मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट थर्ड में अपनी यूनिट 5 चल रही थी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे से पहले क्लास में जो क्लासिफिकेशन था एसिड और बेस का हार्ड और सॉफ्ट के रूप में, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कि हार्डनेस, किसी भी एसिड और बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस होती है, यानी कठोरता तथा मृदुता होती है, उस पर ईएन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि किसी भी एसिड और बेस की हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस, यानी किसी अम्ल तथा अक्षार की कठोरता व मृदुता पर विद्युत ऋणात्मकता का, उनकी खुद की विद्युत ऋणात्मकता क्या फर्क पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जो क्या फर्क पड़ेगा उसमें देखें आप क्या लिखा जाएगा कि हम ये मानते हैं कि जिसकी ईएन ज्यादा होती है, ईएन ज्यादा होती है, उसकी हार्डनेस भी क्या होगी, वो ज्यादा हार्ड होगा, कठोर प्रकृति मानेंगे उसकी। और जिसकी ईएन कम होती है, ईएन लेस, ईएन कम होती है, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। अब चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, तो एसिड तो हम किसको मानते हैं, मेटल आयन को मानते हैं। तो वह मेटल आयन या वह एसिड जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो हार्ड होगा, और जिसकी ईएन कम होती है वो सॉफ्ट, यानी कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे। और वह बेस, बेस किसको मान रहे हैं हम, लिगेंड को मान रहे हैं। तो वह लिगेंड या वह बेस जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो हार्ड बेस कहलाएगा, और जिसकी ईएन कम होती है वो सॉफ्ट बेस कहलाता है। उसके बाद में पोलिंग ने क्या किया, पोलिंग नामक वैज्ञानिक था उसने, और इसके साथ में एक और भी था, मूलिकन। पोलिंग और मूलिकन ने क्या कर दिया कि इन्होंने कठोरता शब्द को परिभाषित किया, परम कठोरता शब्द को, यानी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हार्डनेस, परम कठोरता, और जिसको इन्होंने किससे शो किया, नीटा से शो किया। तो पोलिंग और मूलिकन नामक दो वैज्ञानिकों ने यहाँ पे कठोरता शब्द को, एब्सोल्यूट हार्डनेस या कठोरता शब्द को किस प्रकार से परिभाषित किया कि किसी भी एसिड या बेस की जो हार्डनेस होती है, परम कठोरता होती है, वह उसके आईपी और ईए के अंतर का औसत होती है। तो ये फॉर्मूला दिया उन्होंने किसके लिए, हार्डनेस के लिए, एब्सोल्यूट हार्डनेस यानी परम कठोरता के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि इसके अनुसार, ये जो थ्योरी थी ईएन और हार्डनेस सॉफ्टनेस की, इसके अनुसार वह एसिड या बेस जिसकी ईएन ज्यादा होती है वह हार्ड एसिड या बेस कहलाएगा, तथा वह एसिड या बेस जिसकी ईएन कम होती है वो सॉफ्ट एसिड या बेस कहलाता है। इतना लिखने के बाद नीचे लिखना है कि पोलिंग तथा मूलिकन नामक दो वैज्ञानिकों ने परम कठोरता शब्द को परिभाषित किया, जिसे उन्होंने नीटा के द्वारा प्रदर्शित किया। तो इनके अनुसार परम कठोरता क्या होती है, वह एसिड या बेस जो क्या हो, हार्ड हो, तो उस एसिड या बेस की आयनन ऊर्जा, आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव तथा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो अंतर है, उसका जो औसत है वो परम कठोरता कहलाता है। आगे समझ में, एक बार देखें इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर लिखा जाएगा। तो इसमें देखें आप, इस फॉर्मूले में क्या क्या है, तो इस फॉर्मूले में रहेगा आपकी जो आईपी है वो तो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ई ए है वो क्या रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और ये है आयरन विभव। तो जिस एसिड या बेस की हम परम कठोरता ज्ञात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट हार्डनेस ज्ञात कर रहे हैं, उस एसिड की हार्डनेस किसके बराबर होगी, तो उस एसिड या बेस की हार्डनेस उस एसिड या बेस के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंतर के औसत के बराबर होती है। दो से डिवाइड कर देना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईपी और ईए का क्या है, ये औसत है या एवरेज है। तो
तो किसी भी एसिड या बेस की परम कठोरता उस एसिड या बेस के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंतर के औसत के बराबर होती है। और इसको किसने दिया था ये फॉर्मूला? पोलिंग और मूलिकन नामक वैज्ञानिक ने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, देखिए इसके अलावा पोलिंग और मूलिकन ने एक दो बातें और भी बताई थी, वो देखें क्या रहेगी, वो आप पढ़ेंगे पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स में। ठीक है, तो इसी के अंदर नई हेडिंग आ जाएगी पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स। ठीक है, पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम इसको। ये फॉर्मूला दिया था पियर्सन ने। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि पोलिंग ने क्या बात कही थी और वो उस बात को गलत किसने बताया? पियर्सन ने। ठीक है, तो वही उसी को किस नाम से जाना जाएगा? पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, तो हिंदी में इसकी हेडिंग रहेगी पियर्सन पोलिंग विरोधाभास। पियर्सन पोलिंग दोनों ही क्या है? साइंटिस्ट है। इसके अंदर पहले पोलिंग ने एक बात कही थी, उस बात को गलत बताया था पियर्सन ने, फिर पियर्सन ने अपनी एक बात और कही थी, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स या पियर्सन पोलिंग विरोधाभास। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पियर्सन वैज्ञानिक था, उसने क्या कहा? तो पियर्सन वैज्ञानिक ने ये कह दिया कि कोई भी यौगिक ऐसा हो, कोई भी अणु जिसमें दोनों परमाणुओं की ईएन में अंतर ज्यादा हो तो वो अधिक स्थायी होता है। सबसे पहले हम पोलिंग की बात करेंगे कि पोलिंग के अनुसार वह यौगिक जिसमें परमाणुओं की ईएन में अंतर ज्यादा होता है वह अधिक स्थायी होता है। तो आपका एग्जाम्पल रहेगा जैसे है लिथियम और ये रहेगा फ्लोरीन। आगे समझ में? अब लिथियम की ईएन क्या होती है और ये फ्लोरीन की ईएन है, और एक कंपाउंड है आपका CH सीजियम फ्लोराइड। बताओ इन दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा होगा? लिथियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड में से अधिक स्थायी कौन सा रहेगा? ठीक है, तो ईएन में डिफरेंस देखेंगे। अब फ्लोरीन की ईएन होती है 4.0 और लिथियम की रहेगी 1.0। फ्लोरीन की ईएन वही रहेगी 4.0 और सीजियम की ईएन रहेगी 0.7। ठीक है, एक कंपाउंड्स और भी इसके अंदर, सीजियम आयोडाइड और लिथियम आयोडाइड। अब यहाँ पे देखें सीजियम की है 0.7, आयोडीन की रहेगी 2.5, आयोडीन की 2.5 और लिथियम की क्या रहेगी 1.0। तो देखें इन दोनों में से कौन सा स्थायी है और इन दोनों में से कौन सा स्थायी है पोलिंग के अनुसार? तो पोलिंग के अनुसार तो वह अधिक स्थायी होगा जिसमें दोनों परमाणुओं की ईएन में अंतर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। लिथियम फ्लोरीन है, सीजियम फ्लोराइड है, इन दोनों में से ईएन में ज्यादा अंतर किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन की तो सेम है ही। लिथियम और सीजियम में से जिसकी कम है उसी के अंदर ईएन में अंतर ज्यादा है, तो कौन सा यौगिक स्थायी होना चाहिए? सीजियम फ्लोराइड यौगिक स्थायी होना चाहिए। और इन दोनों में से देखो ईएन में अंतर ज्यादा किसमें है? इसमें है, तो सीजियम आयोडाइड क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। अब पोलिंग ने तो ऐसा बता के छोड़ दिया, तो पोलिंग के अनुसार रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए वो देखो। रिएक्शन देखें इसके अंदर, यही चारों काम में लेंगे अभी। पोलिंग के अनुसार तो CHI प्लस में LiF। देखें तो इन दोनों से बनेगा, यहाँ से आयोडीन इसमें चला जाए, फ्लोरीन इसमें आ जाए, तो यहाँ पे बनेगा CSF प्लस में LiI। अधिक स्थायी कौन सा है? देखिए इसमें सीजियम और फ्लोरीन की ईएन में अंतर ज्यादा है, तो ये ईएन में अंतर ज्यादा है, तो पोलिंग के अनुसार ये कैसा है? स्टेबल है। और वह रिएक्शन जिसमें स्टेबल कंपाउंड बन रहा हो वो आसानी से संपन्न हो जाती है। और लिथियम और आयोडाइड है LiI और ये था सीजियम आयोडाइड। अब पोलिंग ने तो क्या बताया कि ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी, क्योंकि इसमें सीजियम लिथियम फ्लोराइड की तुलना में सीजियम फ्लोराइड अधिक स्थायी है, इसलिए रिएक्शन होगी और सीजियम फ्लोराइड बन जाएगा। लेकिन उसके बाद पियर्सन ने इसमें क्या किया? पियर्सन ने कहा ये रिएक्शन गलत है। क्यों कहा पियर्सन ने? क्योंकि लिथियम है वो इसके अंदर किसके फॉर्म में है? Li पॉजिटिव। अब लिथियम की ईएन तो कम है, लेकिन लिथियम का पॉजिटिव आ गया ना, उसकी ईएन ज्यादा होगी,
और जिसकी EN ज्यादा होती है वो क्या होता है, हार्ड होता है। फ्लोरीन F नेगेटिव के फॉर्म में, और F नेगेटिव का अपने को पता ही है साइज सबसे छोटी है, EN ज्यादा है, तो ये भी हार्ड है। इसमें देखो सीजियम CS पॉजिटिव के रूप में है, ये कैसा है, सॉफ्ट है, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। साइज बड़ी है, वर्ग बी में रखे जाएंगे। वर्ग बी के धातु आयन कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आयोडीन है वो I नेगेटिव में रहेगा, वर्ग बी का लिगेंड है, साइज बड़ा है, तो ये भी किस में आएगा, सॉफ्ट में आएगा। यहाँ पे देखो CS पॉजिटिव क्या है, सॉफ्ट है। F क्या है, F नेगेटिव हार्ड है। Li में लिथियम क्या है, Li पॉजिटिव हार्ड है, और I नेगेटिव क्या है, सॉफ्ट है। तो बताओ, पियर्सन ने इससे पहले एक बात बताई थी कि सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो तभी बनने वाले यौगिक स्थायी होते हैं। यदि आपस में क्रिया करने वालों में से एक हार्ड हो एक सॉफ्ट हो तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। तो ये देखो हार्ड सॉफ्ट हार्ड हार्ड हार्ड, सॉरी इस वाले में दोनों ही सॉफ्ट है और ये दोनों ही सॉफ्ट है। इस वाले में देखो क्या है, सॉफ्ट हार्ड और हार्ड सॉफ्ट। यदि इस रिएक्शन को हम उल्टा लिखें, जैसे सीजियम फ्लोराइड है, इसने रिएक्शन करी है लिथियम आयोडाइड के साथ में, रिएक्शन करने से क्या बनेगा, CSI प्लस में LiF, ये बन जाएगा इसके अंदर। अब बताओ आप कौन सा अधिक स्थायी है, रिएक्शन ये वाली होगी या ये वाली होगी। तो पोलिंग के अनुसार तो ये रिएक्शन होती है और पियर्सन के अनुसार ये रिएक्शन होती है। बताओ कौन सी वाली सही है, ये वाली सही है। कारण क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, CSI क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट से बना हुआ, हार्ड हार्ड से बना हुआ और सॉफ्ट सॉफ्ट से बना हुआ कंपाउंड क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो ये वाला अधिक स्थायी नहीं है, स्थायी अधिक कौन से वाला है, ये वाला है। ये वाला भी क्या है, अधिक स्थायी है। जो अधिक स्थायी होते हैं ना, ये दोनों क्या हो गए, अधिक स्थायी। तो इन दोनों से मिलके जो कंपाउंड्स बनेंगे तो वो वाली रिएक्शन संपूर्ण होती है। पीछे हमने पढ़ भी लिया था कि हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन में बनने वाले यौगिक हैं, उनके द्वारा जो कंपाउंड्स बनेंगे वो अधिक स्थायी होते हैं। तो इस वाले में देखो आप CSF और LiI, इन दोनों से रिएक्शन होने पे ये दो कंपाउंड्स बने। ये किसका प्रोडक्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट का है, और ये हार्ड हार्ड का है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड एसिड बेस या फिर लिगेंड और धातु आयन आपस में जुड़े हुए हों वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो ये वाला सॉफ्ट सॉफ्ट का है, ये वाला हार्ड हार्ड से बना हुआ है, तो ये खुद ही अधिक स्थायी है। जो अधिक स्थायी होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, रिएक्टिविटी कम होती है तो क्रिया करके अनस्टेबल में नहीं चेंज होंगे। पियर्सन के अनुसार ये दोनों अनस्टेबल हैं, ठीक है, और पोलिंग के अनुसार ये दोनों स्टेबल है। लेकिन पोलिंग अपना इतना इसका बता नहीं पाया था कि क्यों है ये अनस्टेबल, केवल EN वाला ही अंतर दिया था। लेकिन पियर्सन ने क्या बताया कि सॉफ्ट सॉफ्ट A और B दोनों ही क्या है, सॉफ्ट है। इन दोनों से मिलके जो ये बनेगा ये सॉफ्ट सॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना, तो ये अधिक स्थायी है, ऐसा बोला था उसने। लेकिन यदि A सॉफ्ट हो और B हार्ड हो, दोनों से मिलके जो AB बनेगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो इसके अंदर क्या है आपके, सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये खुद ही पहले से अधिक स्थायी, क्योंकि जब सॉफ्ट सॉफ्ट वाले दो आपस में जुड़ते हैं तो वो खुद ही स्थायी होते हैं। जब वे खुद स्थायी होते हैं, स्टेबिलिटी विद कर्मानुपाती रिएक्टिविटी, जिनका स्थायित्व ज्यादा होता है उनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो पियर्सन ने क्या बताया कि पोलिंग के अनुसार ये रिएक्शन होती है, लेकिन पियर्सन ने बोला कि ये रिएक्शन नहीं होती, इसकी विपरीत रिएक्शन है वो संपन्न होती है। तो पियर्सन ने पोलिंग की जो कथन था, स्टेटमेंट, उसको गलत बताने के लिए अपनी एक रिएक्शन दी थी, ये वाली। इन दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स या पियर्सन पोलिंग विरोधाभास के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो था पोलिंग के अनुसार लिखना, और ये वाला लिखना, नीचे वाली रिएक्शन होगी पियर्सन के अनुसार। पोलिंग वाली रिएक्शन लिखिए, आपको यहाँ पे लिखना है कि लेकिन पियर्सन ने बताया कि ये वाली रिएक्शन संपन्न नहीं होती है, बल्कि इससे विपरीत रिएक्शन है वो संपन्न होती है। उसका कारण लिखना कि सॉफ्ट सॉफ्ट, अब ये वाले देखो CS क्या है, सॉफ्ट है और ये हार्ड है, सॉफ्ट हार्ड है, ये सॉफ्ट और हार्ड का प्रोडक्ट है, ये अनस्टेबल है। ये भी हार्ड सॉफ्ट का प्रोडक्ट है, अनस्टेबल है, दोनों अस्थायी हैं। अस्थायी ज्यादा होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्रियाशीलता ज्यादा होगी, दोनों आपस में क्रिया करेंगे और स्थायी प्रोडक्ट बनाएंगे। स्थायी कौन से होते हैं, वही होंगे जो या तो हार्ड हार्ड से बने हों, हार्ड एसिड हार्ड बेस से बने हों, या फिर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से बने हों, वो वाले क्या होते हैं, अधिक स्थायी। तो पियर्सन के अनुसार ये वाला अधिक स्थायी होता है, ठीक है।
पियर्सन के नाम से तो ये रिएक्शन होती नहीं है, रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। इस कारण से इसको हम जानते हैं पियर्सन पोलिंग विरोधाभास या पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स के नाम से। लिखें इसको। ठीक है, तो ये इसके अंदर याद रखना, बस इसमें एक ही बात याद रखना कि सॉफ्ट वाले ना वो आपस में ध्यान, क्योंकि सीजियम क्या है, धनायन के रूप में है। धनायन क्या होते हैं, धातु धनायन एसिड होते हैं, और ये आयोडीन नेगेटिव लिगेंड है। तो एसिड और बेस, धातु आयन और लिगेंड दोनों ही यदि सॉफ्ट हों या दोनों ही हार्ड हों तो वे अधिक स्थायी होते हैं, और अधिक स्थायी प्रोडक्ट कभी भी आपस में क्रिया नहीं करते। कारण ये रहेगा इसका कि स्टेबिलिटी विद कर्मानुपाती रिएक्टिविटी, जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा वो उनकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, कम रहेगी। तो स्थायित्व ज्यादा होगा, उनकी क्रियाशीलता कम होगी। इनका स्थायित्व यहाँ पे पहले से ही ज्यादा है, पहले से ही स्थायी है, क्योंकि ये सॉफ्ट से बना है, ये हार्ड से बना है। ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से बना है, ये हार्ड एसिड हार्ड बेस से बना है। तो ये पहले से ही स्थायी है, तो इनकी क्रियाशीलता कम है। क्रियाशीलता कम है तो ये आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये बनेगा ही नहीं। जब ये पोलिंग है तो ये रिएक्शन ही बता रही थी कि ये बनेंगे। पोलिंग है तो ईएन के आधार पर बताती कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा है, वो अधिक स्थायी है। बाद में ईएन का यूज नहीं किया पियर्सन ने कहा कि ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन नहीं होगी, इससे विपरीत रिएक्शन संपन्न होती है। फिर उसका कारण भी बताया क्यों होती है, क्योंकि ये वाला किससे बना है, सॉफ्ट हार्ड से, ये भी सॉफ्ट हार्ड से बना है, तो इनका स्थायित्व कम होता है। इनसे स्थायित्व इनका कम रहेगा तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करके वो स्टेबल प्रोडक्ट बना लेंगी। ठीक है, ये लिखना आपको पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स में। उसके बाद देखें, ये ध्यान रखना कि लिथियम है ना, लिथियम उसकी ईएन कम होती है, तो लिथियम तो हमेशा सॉफ्ट माना जाएगा, इसकी ईएन कम है। लेकिन जब लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बनेगा Li पॉजिटिव धनायन बन गया। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, और जिसका आकार छोटा होता है वो ग्रुप ए वर्ग ए के धातु धनायन बनाएंगे। और वर्ग ए के धातु धनायनों की ईएन क्या होती है, ज्यादा होती है। ईएन ज्यादा होती है तो किसमें माने जाते हैं, हार्ड एसिड कहलाते हैं। तो लिथियम की ईएन तो कम होती है, लेकिन जो लिथियम का धनायन बनेगा Li पॉजिटिव, उसकी ईएन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये याद रखना हमेशा, कहीं Li को ईएन कम मान के सॉफ्ट मत कर देना, क्योंकि इस Li में लिथियम पॉजिटिव में है, Li पॉजिटिव है, F नेगेटिव है, और Li पॉजिटिव है और ग्रुप ए में रखा जाएगा। इनकी ईएन ज़्यादा है, ईएन ज़्यादा है तो ये हार्ड एसिड है वो माना जाएगा। आगे समझ में, ये था आपका पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। ठीक है, जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का जो सिद्धांत पढ़ रहे थे हम, थ्योरी जो हमने पीछे पढ़ी थी, वो जो थ्योरी थी उसके जो एप्लीकेशन है, 7-8 एप्लीकेशन है, 2 क्लास में हो जाएंगे वो। ये अपना लास्ट टॉपिक है यूनिट का, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल यानी कि HSAB सिद्धांत के जो अनुप्रयोग हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।